तो आइए हम लोग जानते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह के बारे में। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह होता क्या है? ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एल्केन समूह का कौन है, एल्काइन समूह का कौन है और एल्केन समूह का क्या है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जैसे देखने से ही पता चलता है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम लोग जानेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सब के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि विकास सर का शो का हो रहा है, चालू होने जा रहा है। सबसे पहले समझिए एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह। सबसे पहले देखिए एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ई समूह है। तो सबसे पहले आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एग्जाम में बहुत बार पूछता है एल्केन CnH2n+2 किस समूह का है, एल्केन, एल्कीन की एल्काइन। तो आप लोग कहते हो ये क्या है, ये पढ़े ही है क्या कि ना हम लोग। तो इसको आज जो है ये इसका जो है पूरा जो है निवारण ही हो जाएगा। आज देखिए सबसे पहले देखिए एल्केन, एल्केन का होता है, सबसे पहले लिख दिए CnH2n, सब में लिख दिए CnH2n, CnH2n, ठीक है। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, सटा के, हटा के, घटा के। अब देखिए सटाना कहाँ है, हटाना कहाँ है, घटाना कहाँ है, ये हम बताएंगे और आप लोग बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए सटाएंगे, इसमें सटा देंगे, इसमें क्या 2, हटा देंगे मतलब छोड़ दो, और घटा देंगे इसमें 2। तो वही है सटा के, हटा के, घटा के। तो ये याद करिए, सटा के CnH2n+2 क्या हो गया, एल्केन, CnH2n हो गया एल्कीन और CnH2n-2 हो गया एल्काइन। इसका एक और भी है, जोड़ के, छोड़ के और घटा के। तो जोड़ना किस में है, छोड़ना किस में है और घटाना किस में है, ये हम बताएंगे और ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो देखिए एल्केन में क्या करना है, जोड़ देना है, एल्कीन में क्या करना है, छोड़ देना है, और एल्काइन में क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए ये तो हम जान गए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। अब इस पे जो है कुछ हमने तो ये जान लिया, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। तो ये ट्रिक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, सटा के, हटा के, घटा के। सटाना किसको है, हटाना किस में है और घटाना किस में है। अब हम लोग जानेंगे एल्केन। एल्केन का जानते हैं फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहां देखिए C मतलब होता है कार्बन, C मतलब होता है कार्बन, कार्बन, H मतलब होता है आपका हाइड्रोजन, H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और यहाँ N जो होता है N मतलब होता है संख्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब जो है इसको हम लोग बारीकी से जानेंगे, एल्केन समूह को, एल्कीन समूह को और एल्काइन समूह के बारे में। अब हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा है अभी तक। अब इसके बाद हम जानते हैं ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। तो देखिए मेथ में क्या होता है, इसमें कार्बन की 1 परमाणु होता है, ठीक है। एथ में क्या होता है, कार्बन के 2 परमाणु होता है। प्रोप में क्या होता है, कार्बन के 3 परमाणु होता है। ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8, नॉन में 9 और डिक में 10। अब आप इसको 3 भागों में या 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जिसके पास 3 गो GF है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए, जिसके पास 4 गो GF है उस 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 3 गो GF वाले, 3 गो GF वाले 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। देखिए मेथ, एथ, प्रोप सुबह में दे दीजिए, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ये दोपहर को दे दीजिए, और ऑक्ट, नॉन, डिक इस शाम वाली को दे दीजिए। तो मतलब मेथ में क्या होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 1 होता है। एथ में क्या होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 2 होता है। अब समझिए हम एल्केन समूह के बारे में हम लोग जानेंगे। एल्केन समूह जिसमें हम जानते हैं सटा के, हटा के, घटा के। तो आप जानते हो सटा के मतलब CnH2n+2। आप जानते हैं, यहाँ हम पहले मेथ कर लेते हैं। इसमें कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 1, मतलब N= कितना है आपका, 1 है। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम C1H2 × N का वैल्यू कितना है 1
प्लस का हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब हो गया सी आप एक नहीं भी लिख सकते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं लिखते हैं। तो CH2 और प्लस 2 और 2 कितना हुआ आपका CH4, मतलब क्या हो गया मेथ, इसमें N है तो इसमें N लगा दीजिए मेथेन। इसी तरह आप N=2 ले लीजिए, N=2 एथ हो गया। तो यहाँ पे क्या कीजिए C2H2 इंटू 2 प्लस 2, इसमें क्या हो गया C2H 2 दूना 4 है, 4 2 क्या हुआ 6, ये क्या हो गया आपका एथेन हो गया, एथेन। उसी तरह प्रोप का ले लीजिए, N= कितना ले लीजिए N=3 ले लीजिए। तो 3 लीजिएगा आप तो क्या होगा C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हुआ C3 और H क्या हुआ आपका H हुआ आपका 3 2 6 हुआ, 6 2 8, ये क्या हो गया एथेन हो गया, एथेन। इसी तरह जो है आप लोग ये इसको क्या है 10 तक आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बारे अब एल्केन, तो आई होप आप लोगों को एल्केन समूह के बारे में पता अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एल्काइन समूह के बारे में जानेंगे। लोगों को एल्केन समूह समझ में आ गया होगा, अब एल्कीन समूह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एल्कीन समूह का आप फॉर्मूला जानते हो हटा के मतलब CnH2n होता है ना। तो सबसे पहले इसका ट्रिक हम फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। N= क्या हो गया हमारा 1, तो N= क्या हुआ 1, तो हमारा इसमें क्या है मीथेन में C1 है, Cn N की जगह क्या लिख देंगे 1, H2 इंटू N का वैल्यू कितना है 1, तो इसमें क्या हुआ C, आप C1 नहीं लिख सकते हो और H की कितना लिखोगे 2 एकम 2, ये क्या हो गया मेथ हो गया। इसमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका मेथीन। उसी तरह हम लोग एथ का लगाएंगे, एथ में क्या है सी कार्बन परमाणु संख्या कितना है आपका 2 है, तो C2H2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका C2H कितना हुआ 2 दूना 4, ये क्या हो गया एथीन। इसी तरह आप प्रोप का निकालना है तो प्रोप हो जाएगा आपका C3H कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, इसमें क्या हो जाएगा C3H6, ये क्या हो गया आपका प्रोपीन। तो इस तरह के जितने भी इस तरह इस समूह के जो है जितना फॉर्मूला जो है इस पे क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एल्कीन के बारे में समझ में आया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद जो है चलिए अब हम लोग जानते हैं एल्काइन समूह के बारे में। तो एल्काइन समूह जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब इस पे जो हम इस मेथ का निकालेंगे हम लोग। मेथ में N= कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है, इसका तो नहीं निकलेगा बट समझ लीजिए CH हो जाएगा 2 इंटू N का वैल्यू कितना है 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, इसमें क्या हो गया CH0 तो नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसको हम लोग ये नहीं लिखेंगे। इसको जो है सबसे पहले समझिए, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम N= निकालेंगे हम 2 ले लेंगे, N= निकालेंगे 2 ले लेंगे, तो 2 का हुआ एथ हो गया, मतलब कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो गया 2, मतलब N= 2, तो ई हो गया एथेन। तो C2H2 इंटू N का वैल्यू हमारा कितना है 2 है -2, तो C2H4 -2, इसमें क्या हो गया C2H कितना हो गया 2, ये क्या हो गया आपका हो जाएगा बाबू आपका एथाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एथाइन हो जाएगा। फिर इस तरह देखिए N= कितना हो गया आपका 3 ले लीजिए, प्रूफ हो गया। तो ये हो गया C3H कितना हो गया H2 इंटू 3 -2, तो C3 और H का हो गया 3 दूना 6, 6 में 2 क्या हुआ 4, तो ई क्या हो गया आपका प्रोपाइन, ठीक है। फिर आपका अगर निकलना है ब्यूट का C4 ले लेना है, अब N= आपको ले लेना है 4, N= का लेना है आपका 4, तो क्या हो गया आपका C4H आपका क्या हुआ 2 इंटू 4 माइनस क्या हो गया आपका 2, तो C4 इंटू 4 2 क्या हुआ 8 माइनस 2, इसमें क्या हो गया C4 और H का हो गया आपका H हो गया आपका 6। आई होप जो है ये एथेन एल्कीन और एल्काइन आपको समझ में आया होगा। इस ट्रिक से आप ये तीनों श्रेणी को निकाल सकते हो, एल्कीन और एल्काइन। बट ये दिमाग में रखने ना सटाके हटाके घटाके, ये जहां दिखाई दे
अगर सटा के दिखा दे तो एल्केन, हटा के दिखाई दे एल्कीन, और घटा के दे दे तो एल्काइन। तो ये अगर आई होप आप लोग को ये वीडियो आपको